मेरा जी नाम है राम प्रताप स्वामी, वीपीओ नीमला, तहसील नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 98 297 56 793। तो थे यहाँ बताओ कि अब मौके की बात करा पा तो थारे ने कितनी गाया है और के कुछ प्रक्रिया चल है भाई। घाटे मुनाफे की भी बात करा और खान पान की भी बात करा, थोड़ा डिटेल में बता दियो। मार्कने 15 पशु है हम्म। और घाटो ही है, मुनाफो की कोने। दूध का रेट आज पानी ही कम है। आज आपा एक पानी की बोतल लेने जावांगा बिस्लेरी की, बिंग अगलो 20 25 रुपया लेवे और वो दूध को रेट है। तो अब फिर थे 15 गया अंगो जिया अंगो पेट निकालो प्लस भाई थे कुछ थारे भी खर्चो लागे भैया ने सामो 2 आदमी थे, खुद मेहनत करो तो वो किया मैनेजमेंट करो। आज की टाइम में तो पशु को खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है जमींदार के लिए। बचत की तो बात बहुत दूर है, बचत तो भूल जाओ आप। पशु का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो अब इस हालात में क्या चल रहा है, क्या आपके दिमाग में क्या थॉट बन रही है कि हमें क्या करना चाहिए फिलहाल? अगर सरकार ने नकली दूध उत्पादन और नकली चीजों पे अगर बैन नहीं लगाया तो जगह गोपालक है, जे कोई भैंस रखता है डेयरी वाला, चाहे गाय रखता है, जमींदार है, उनका मतलब कोई जुआरा नहीं है। अगर नकली चीज़ों पे रोक नहीं लगेगी, सरकार इस तरफ पे जमींदार की तरफ अगर ध्यान नहीं देगी तो जमींदार ये पशु मतलब रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज बताओ कि वो आपनो जो गोधन है भाई देसी गाय वो आपनो संस्कार जुड़ेड़ है। हाँ। और अब इन कंडीशन में मां थाने क्या आइडिया लगे भाई थारे गांव की बात करा तो कितना थारे गांव में घर है और कितना लोग है जिनकी गाय के प्रति रुचि, कितना लोगों की बात है बताओ। हमारे गांव में लगभग 400 घरों की बस्ती है। ठीक है। और 90% जमींदार और गोपालक है। अब 90% जमींदार और गोपालक है, उनका मतलब है अगर दूध का ये रेट रहा तो उनका मतलब जीवन मुश्किल है। तो ई रेट के मां थारो कहने मतलब ये भाई आने वाले टाइम के मां जी अपने अब ऊंट देखा कम लदे। हाँ वा हाँ, कंडीशन हो बस जाएगी। बस 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 वो ही कंडीशन हो जाएगी। आने वाले टाइम में धन पशु आवारा घूमेंगे। तो अब यहाँ बताओ कि आपने जो देसी गाय है इन गाय को टोटल जो खर्चो है सुबह शाम को सिर्फ आप एक गाय की बात करें हाँ हाँ हाँ। तो कितो खर्चो है कितनी इनकम है? अब इस गाय का मतलब है सुबह और शाम का इसको मतलब 7 किलो ही देते हैं, बाकी इसको चाहिए कम से कम 10 किलो, लेकिन इसको मतलब 6.5 से 7 किलो ही हम दे पाते हैं। ठीक है। और 6.5 7 किलो तो इसको मतलब चाटा हो गया, उसके बाद में सूखा फूस अलग हो गया, उसके बाद में हरा फूस अलग हो गया, तो इसके मतलब चाटे के पैसे की पूर्ति नहीं हो रही है इस दूध में, इस रेट में। तो मतलब सूखा भी हो गया, हरा भी हो गया, वो कहाँ से पूर्ति हो, मतलब इसके चाटे की पूर्ति नहीं हो रही। तो अब कहना मतलब ये घरों पीसा लगा के गोपालन करो। बस बस घर अब मतलब इन 6 महीनों में गोपालकों की ये कंडीशन है, कभी मतलब इस आस में जी रहे हैं, जैसे मतलब पंजाबी लोग बोलते हैं कि बगड़ी आसमान देख जिंदे हैं, वो कंडीशन हो रखी है। ये देखते हैं अगले हफ्ते बढ़ेगा, अगले हफ्ते बढ़ेगा, अगले हफ्ते बढ़ेगा, इस आस में मतलब 6 महीने हो गए। अब देखो महीने चल जाए या 2 महीने चल जाए, उसके बाद में तो पशुओं को खोलना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। और यानी अभी वो फीड मैनेजमेंट है जो गया वो अबे बिल्कुल डगमगा गयो। बिल्कुल फीड का होता है कि मतलब पर लीटर दूध के लिए 400 ग्राम से 500 ग्राम पर लीटर देना चाहिए। ठीक है। अब इनको हम फीड खिला पाते हैं, किसी को 200 ग्राम, किसी को 250 ग्राम, किसी को 150 ग्राम, किसी को हरे चारा से काम चलाना पड़ रहा है। ये कंडीशन है। जो गाय मतलब 5-6 महीने की ब्याई होगी, उसके थोड़ा दूध कम हो गया तो उसको मतलब मानो को कोई हरा चारा उसको बस नॉर्मल ही फीड देते हैं। अब क्यों? यहाँ बताओ जिसका कंपनियां दूध खरीदे बड़ी बड़ी अपने देश में कंपनी है, अमूल है, सरस है, जो भी है, तो बांगी रेट लिस्ट आ जाए भाई आ रेट लिस्ट इतनी फेट पर ऐसे पर लेसिया। हाँ। तो इनमें कोई पशुपालका में कोई रेट लिस्ट है कि ना 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 ना, पशुपालकों की कोई मर्जी नहीं है, जो कंपनी है उनकी तो अपनी मर्जी है भाई। आज हम कोई चीज किसी कंपनी के लेके आएंगे, उनका मतलब रेट थे, वो तो वो बोलेंगे इस रेट हम देंगे और जमींदार को लेना पड़ता है। आज एक सपोज करो फीड बन रही है, अब फीड वाला बोल देगा कि हम 2000 रुपये कट्टा देंगे,
तो लेना पड़ेगा। और जमींदार के घर वो दूध लेने आएगा दूधिया या डेयरी वाला, वो बोलेगा तो मैं तो 10 रुपये लूँगा या 20 रुपये लूँगा, तो देना पड़ेगा। आज मतलब दूध के रेट चल रहे हैं 22 रुपये से लेके मतलब 22, 23, 24, 25, 26, बस लास्ट 26 रुपये रेट चल रहा है। बस 22, 23, 24, 25, 26। और इनका फीड का खर्चा ही मतलब पूर्ति नहीं हो पा रहा है। तो कहने मतलब वो ये है कि धंधो मतलब जो पशु पालक है वो भाई अपन गाय ने माता कहाँ, हाँ, भाई हाँ। गाय माता है, हाँ, हाँ। तो आ माता फिर अपन इन्हें घरू गाड़नी पड़ती, बस 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 जमींदार को मतलब अपनी माँ को घर से निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी। मजबूरी होगी। मतलब 6 महीने से देख रहे हैं, ठीक है। और चलो अब चुनाव आ गए, अब गवर्नमेंट आ गई, अब मतलब चेंज हो गए, ये होगा वो होगा, इस आस पे मतलब है वो जी रहे हैं। अब आस पे मतलब आदमी कितने दिन जी सकता है? महीने जी लेगा, 2 महीने जी लेगा, 6 महीने जी लेगा। उसके बाद में आदमी खुद अपने पेट पे जब आएगी, जब माँ को भी घर से बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया थे, जानकारी दी हो। और भाई पशुपालकन के कहना चाहो जगह पशुपालक भाई है, गाय पालन करना भाई है। सभी पशुपालक और गौपालक भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई अपने इस चीज़ को लेके सरकार को अवगत करवाओ। मतलब अपने जो एमएलए हैं, एमपी हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाओ, ठीक है। अगर अपना कोई नहीं करते हैं तो अपने फिर ये धंधा बंद करो। भाई अपने बचना तो है ही नहीं, अपने खुली चराओ और जो है अपने घर पे निकालो, बस दूध बंद ही कर दो, बिल्कुल मतलब दूध देना ही बंद कर दो। जब तक सब गौपालक एक नहीं होंगे तब तक सरकार सुनवाई नहीं करेगी। जब अपने कोई बचना नहीं है, हम 6 महीने से मतलब लॉस खा रहे हैं, अपने 1 महीने मतलब अपने दूध चढ़ाना नहीं है, कोई डेयरी में देना ही नहीं है, 1 महीने अपने करके देख लो। ऐसा जब पता चलेगा सरकार को कि भी मतलब दूध की क्या वैल्यू है।